नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को फिल्म रिव्यू के बारे में बताने जा रही हूँ। आज का फिल्म रिव्यू है लापता लेडीज, जिसके निर्देशक है किरण राव, निर्माता आमिर खान, किरण राव, ज्योति देसाई, आमिर खान। लेखक कहानी है ब्लिस्ट गोस्वामी, संवाद है स्नेहा देसाई, मुख्य कलाकार है निशांति कोई, प्रतिभा रांटा, स्पर्श श्रीवास्तव, रवि किशन, छाया कदम तथा अन्य। छायांकन विकास नवलखा है, संपादन जबीन मॉर्चेट। संगीत है राम संपत। रिलीज वर्ष है 1 मार्च 2024। भाषा हिंदी है। इसके बारे में बात करेंगे तो लापता लेडीज एक सरल लेकिन प्रभावशाली प्रेमियों से केंद्रित है। दो नवविवाहित महिलाएं फूल और जया ट्रेन यात्रा के दौरान गुम हो जाती है। एक अजीब से विचित्र गलती उन्हें दो अलग अलग नए घरों में पहुंचा देती है। एक गांव में पटाई हुई जगह, दूसरी दुर्गा देवी की बेटी की पहचान में। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यह केवल भूल चुकी की कॉमेडी नहीं रहती, बल्कि यह एक सशक्त सामाजिक व्यंग्य बन जाती है, जो लिंग भेद, ग्रामीण पितृसत्ता, महिलाओं की पहचान और उनकी आत्मखोज की बुद्धिमत्ता से उड़ाती है। कहानी का सारांश ऐसा है कि गुमशुदा विवाह। साल 2001 निर्मल प्रदेश। दीपक अपनी नई पत्नी फूल को ट्रेन से लेकर लौट रहा है। अंधेरे में घूंघट की वजह से दीपक गलती से जया को साथ उतार कर लेता है। दूसरी ओर फूल स्टेशन पर ही रह जाती है। जया की जिंदगी की शुरुआत। जया दीपक के घर पुष्पा रानी बनकर बस जाती है। फूल की जगह एक घर में परिवार में पैदाइश के दावे के साथ परिवार उसे समझता है और अपनाता है, और वह खुद नया जीवन जीना शुरू करती है। फूल की खोज यात्रा। फूल स्टेशन पर अकेली रह जाती है। मंजू माई के चाय स्टॉल पर वह ठहर जाती है। गांव की बातें, जीवन के दर्द और स्वतंत्रता जैसे सपने देखती है। जया की पहचान की खोज में दीपक और पुलिस एसआई श्याम सक्रिय हो जाते हैं। सामाजिक वितरण और सच का द्वंद्व। जया और फूल अपने अपने ढंग से पहचान की तलाश शुरू करते हैं। जया पढ़ाती चलती है और सामाजिक बंधनों से मुक्त होना चाहती है, जब फूल अपने पति एवं गांव में के लिए अटका हुआ है। सत्ता, पुरुषवाद और कानून। ये सही शाम की भूमिका द्वैत दिखाती है। पहले गलत फहमी में जया आरोपी, फिर महिला अधिकारों की रक्षा करता हुआ एक तेज तरार सामाजिक प्रक्रिया में प्रतिनिधि। अंत, पहचान और सशक्तिकरण। फूल को घर वापसी मिलती है। जया कानूनी तौर पर अपनी शिक्षा के सपनों से आगे साथ बढ़ती है। एक आधुनिक ग्रामीण स्त्री की पहचान, बचपन का आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का संकल्प। प्रमुख पात्रों का विश्लेषण। फूल की मासूमियत, उसके सपनों और सीमाओं के बीच की संवेदनशीलता नितांत ने सहज रूप से चित्रित की। नए घर और पहचान की खोज में एक लड़की की शुरुआत मजबूरी को गहराई से निभाया। जया पुष्पा का पात्र निभाया है। जया का सशक्त अवतार बाउंड्रियों को पार करने वाली स्टोरी बन जाता है। शादी से पहले निकलकर गांव में पढ़ाई की राह खोजने वाली लड़की की यथार्थकता का प्रतिभा ने खूबसूरत से निभाया। दीपक, बार पूरा परिवार व्यक्ति जो गलती पर भी जिम्मेदार बनता है। स्पर्श को साधारण लेकिन जोरदार अभिनय शैली ने ग्रामीण लड़के का अभिनियाज अहम को सशक्त रूप से निभाया है। श्याम मनोहर, उस गलत फहमी से शुरू होकर सुधारवादी अधिकारी में तब्दील होते पात्र को रवि किशन ने वजन और सहजता से निभाया। समाज की अच्छाई और बदलाव की भावना का प्रतीक है। मंजू माई, शानदार सहायक चरित्र जिसके ग्रामीण सौंदर्य, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को सादगी से प्रस्तुत किया। छाया कदम की भूमिका को पितृसत्ता पर चोट कराया दिया गया। सामाजिक एवं ऐतिहासिक प्रासंगिकता। पितृसत्ता और घूंघट की पूजा। घूंघट के पीछे छिपे लैंगिक नियंत्रण और सामाजिक पहचान की राजनीतिक को फिल्म ने उपदेश मुक्त व्यंग्य में प्रस्तुत किया है। महिला सशक्तिकरण। दुल्हनों का स्वतंत्र निर्णय, शादी नहीं पढ़ाई, पारिवारिक दबाव से न डरना अभी की बात है। सामाजिक विवाह में बदलाव की प्रवृत्ति दर्शाई है।
वर्ग, जाति और ग्रामीण विसंगति, यथार्थवादी दृश्य और संवाद, नैतिक सीखे मोबाइल से लेकर स्कूल की पढ़ाई तक सब दिखाते हैं। बीच कानून, मीडिया और ग्रामीण समाज का संघर्ष, व्यंग्यात्मक सामाजिक संदेश है। मेरे सैटर में सामाजिक विषमताएं जैसे युवा स्वतंत्रता, महिला सशक्तिकरण, पहचान, संघर्ष से सहज तरीके से दिए गए राजनीतिक नारा नहीं, ग्रामीण जीवन में बदलाव है। तकनीकी के पक्ष के बारे में बात करेंगे तो निर्देशन 14 साल बाद लौटते हुए उन्होंने ग्रामीण भारत की संवेदनशीलता, यथार्थवाद और नारी दृष्टि को हल्के फुल्के ढंग से प्रस्तुत किया। कठोर व्यंग्य के बिना सहज स्पष्ट फिल्म बनाई। स्क्रीन प्ले एवं संवाद, विशेष रूप से स्नेहा देसाई के संवाद मार्मिक और सस्टेबलिस्ट भरे गांव की बोली में गहराई सी भरते हैं, जैसे बहू की कला बहन बन जाए। छायांकन के बारे में बात करेंगे तो ट्रेन की गति, गांव के चहलकदमी, नाखून क्लोजअप, प्राकृतिक लोकेशन, कैमरा दुर्नय के यथार्थ की स्वीकृति दिखाई है। संगीत, सेजनी धीमी धीमे रुके पैरवेरे जैसे गीतों ने ग्रामीण सौंदर्य और भावनाओं को गहराई से जोड़ा। मुख्य दोनों में लोक प्रभाव साफ दिखाया है, हालांकि कुछ आलोचक इसे पुराने संगीत की नकल मानते हैं। सकारात्मक प्रक्रिया है कि सकारात्मक पक्ष के बारे में बात करेंगे तो प्रभावशाली महिलाओं की कहानी, नारी चरित्र की आत्मनिर्भरता, रूपरेखा, संवाद और छोटे दृश्य शक्तिशाली साबित होते हैं, जैसे घूंघट उठाना, पत्नियों की संवाद। रवि किशन और छाया कदम के कम किरदारों में गहरा प्रभाव छोड़ा। ग्राम्य साउंड, सरल इंटरनेट लेकिन जागरूकता से भरा। पारिवारिक रिलेशनशिप का संवेदनशील चरित्र, हास्य व्यंग्य संशोधन में संतुलन। नकारात्मक पक्ष है तो कुछ आलोचकों ने इसे कोई बार बार सामाजिक मैसेज पैटर्न कहा। संगीत ने कुछ हिस्से सा टाटा का पैबंद जैसे करारा, कथानक के शुरुआती हिस्से धीमे लग सकती है लेकिन विषय उद्घाटन के लिए जरूरी है। कार के बारे में बात करेंगे तो IFF मेलबोर्न क्रिकेट चॉइस बेस्ट फिल्म विजेता, इंडियन एंट्री फॉर ऑस्कर 2025 में TIFF स्क्रीनिंग, आलोचना और दर्शकों दोनों के स्वागत, सोशल मीडिया प्रमोशन, बिहार कंकेट क्रेडिट द्वारा। अगर निष्कर्ष के बारे में बात करेंगे तो लापता लेडीज एक प्यारी फिल्म है जो एक गलती की कॉमेडी से शुरू होकर महिलाओं की पहचान, निर्णय शक्ति और सामाजिक परिवर्तन तक जाती है। यह व्यंग्य, सरल हास्य, यथार्थवाद, ग्रामीण सौंदर्य और नारी हीरोई की आत्मनिर्भरता का मिलन है। यह फिल्म समाज को लू करती है, घूंघट, पितृसत्ता, पहचान, शिक्षा, लेकिन संदेह लेने पर जोर नहीं, कहानी पर भरोसा करते हुए। प्रस्तुत फिल्म का रिव्यू सॉफ्ट कॉपी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कृपया देख लीजिए। आशा करती हूँ कि यह वीडियो विद्यार्थियों के लिए लाभदायक बने, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। भगवान का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर सदा बनाए रहे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।